पर बैठा हुआ भी फांसी पर लटका होता है, और सत्य फांसी पर लटका हुआ भी राजगद्दी पर बैठा होता है। क्यों? क्योंकि अंततः जो अंतिम जो विजय है वह सत्य की होती है। एक बार महाभारत में क्या हुआ, महाभारत युद्ध में, कि द्रोणाचार्य जो है कौरव पक्ष के सेनापति थे और युद्ध का संचालन कर रहे थे। तो द्रोणाचार्य तो कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, दोनों को उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाया था। तो गुरु को जीतना बड़ा मुश्किल होता है, असंभव जैसा होता है। तो द्रोणाचार्य किसी भी स्थिति में पराजित नहीं हो पा रहे थे। उनका फोर्स आगे बढ़ा चला आ रहा था, कौरव फोर्स, और उनको जीतना एक प्रकार के असंभव लग रहा था कौरव फोर्स को। तो पांडव फोर्स समझ गए कि जब तक द्रोणाचार्य की मृत्यु नहीं होती है तब तक हम कौरवों को जीत नहीं सकते हैं, और द्रोणाचार्य को हराना, द्रोणाचार्य को मारना बहुत मुश्किल है। तो सोचा जाए कि क्या किया जाए। तो कृष्ण भगवान ने सजेशन दिया कि अगर यह बोल दिया जाए कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई तो द्रोणाचार्य को पुत्र मोह हो जाएगा, और पुत्र मोह होने से उनमें लड़ने की शक्ति नहीं होगी। क्योंकि जो व्यक्ति मोहग्रस्त होता है वह सत्य के साथ वह नहीं चल सकता, वह व्यक्ति निर्बल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ज्यादा मोहग्रस्त होना नहीं चाहिए, यह मोहग्रस्त होना ही नहीं चाहिए। तो यह निर्णय लिया गया कि एक प्रकार से महाभारत युद्ध में हल्ला उड़ा दिया जाए कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। तो ऐसा करने से द्रोणाचार्य हतोत्साह हो जाएंगे और उसमें लड़ने की क्षमता नहीं रह जाएगी, वो युद्ध बंद भी कर सकते हैं। तो एक प्रकार से युद्ध क्षेत्र में यह अफवाह उड़ा दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो युद्ध में जब इस तरह की चर्चाएं हो गई, हल्ला हो गया, तो यह बात द्रोणाचार्य के कान तक भी गई। फिर द्रोणाचार्य तो एक विश्वास नहीं कर पाए कि मेरा पुत्र जो इतना शक्तिशाली अश्वत्थामा, उसकी कैसे मृत्यु हो सकती है। लेकिन चारों तरफ से जब हल्ला होने लग गया कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, तो वह भी एक प्रकार के संदेह में पड़ गए। फिर द्रोणाचार्य बोले कि यह जो हल्ला जो उड़ाया जा रहा है अफवाह, यह एक प्रकार के पांडव सेना के द्वारा उड़ाया जा रहा है, और हो सकता है इसमें उन लोगों को कोई चाल है। फिर तो द्रोणाचार्य ने कहा कि पांडव सेना में और सभी लोग तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता, वह हमेशा सत्यवादी है, उन पर विश्वास किया जाए। इसलिए अगर युधिष्ठिर कहेगा कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई तो मैं मानूंगा। तो पांडव लोग युधिष्ठिर के पास गए और बोले कि आप बोल दीजिए कि अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि आप ही के बात पर वो विश्वास करेंगे। तो युधिष्ठिर बोले कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं कभी झूठ नहीं बोला और मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूंगा अपने किसी भी कारण से। तो पांडव लोग समझ गए कि इनको डिगाना बहुत मुश्किल है, ये बड़े तेज सत्याशी है, इनको झूठ नहीं बुलाया जा सकता, यह उनके माइंड में आ गया। तो उसी समय भीम ने क्या किया, एक अश्वत्थामा नाम के एक हाथी था, फिर अश्वत्थामा हाथी का गर्दन उसने काट दिया और गर्दन लाकर युधिष्ठिर के पास पहुंच गए और बोले भैया अब तो आप बोल सकते अश्वत्थामा मारा गया, यह हाथी का नाम भी तो अश्वत्थामा है। तो युधिष्ठिर उनका दिल वैसे गवाही नहीं दिया कि मैं कह दूं कि अश्वत्थामा मर गया, फिर भी उनको एक छोटा सा चांस मिल गया कहने का। तो उन्होंने कह दिया कि युधिष्ठिर को जब पूछा गया कि क्यों युधिष्ठिर, क्या अश्वत्थामा मर गया, तो युधिष्ठिर ने बोला कि हाँ अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, वह मनुष्य भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, क्योंकि कभी तो झूठ बोला नहीं था, इसीलिए उसने यह वाक्य भी बोल दिया कि वह मनुष्य भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है। लेकिन जो ही वह बोला नरो व कुंजरो, उसमें युद्ध के बाजे इतने बजा दिए गए कि हाँ अश्वत्थामा मर गया, इतने ही बात सुना गया कौरव पक्ष में और द्रोणाचार्य के द्वारा। और दूसरा वाक्य जो बोला कि वह मनुष्य भी हो सकता है, हाथी भी, ये सुने नहीं गया। तो द्रोणाचार्य को एक पुत्र मोह हो गया कि वो मेरा बेटा मर गया तो मेरा जीतने से क्या फायदा, मेरे लड़ने से क्या फायदा, अब मैं किसके लिए जीऊं। और वह रथ से उतर करके जमीन पर बैठ गए और ध्यान मुद्रा में बैठ गए कि अब मैं किसके लड़ूं, क्योंकि वह भी मोहग्रस्त हो गए और पुत्र मोह में इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी उसको दी गई थी सेनापति का, उसको वे भूल गए। ऐसे ही पुत्र मोह धृतराष्ट्र को भी हो गया था कि मेरा दुर्योधन बहुत ऊंचा उठे, राज्य को संभाले, देश का राजा बने,
और इसी पुत्र मोह के कारण इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया। ऐसे ही पुत्र मोह उसको भी अर्जुन को एक बार हो गया था कि जब अभिमन्यु, उसके पुत्र अभिमन्यु को मृत्यु हुई तो उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाया और बोले कि जिसने भी मेरे बेटा अभिमन्यु को मारा है संभवतः वह जयद्रथ ही था संभवतः। तो बोले कि आज सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को मारूंगा जिसने मेरे बेटा को मारा, और सूर्यास्त के पहले तक अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार सका तो मैं अग्निकुंड में मैं प्रवेश कर दूंगा, अपना जान दे दूंगा। यह भी उनका एक पुत्र मोह था और उसने दिन भर लड़ाई लड़ा, लेकिन जयद्रथ उस दिन छिपता रहा। कौरव पक्ष ने समझा कि अगर अर्जुन मारा गया, शाम को अगर वो अग्नि प्रवेश करे तो मर जाएगा, तो युद्ध को हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि पांडव पक्ष में अर्जुन ही बड़ा शक्तिशाली है, वही अजय है। तो उस दिन जयद्रथ छिपा रहा, वो प्रकट ही नहीं हुआ और सेना उसको बचाने में लगी रही। तो शाम हो गया और सूर्यास्त का समय हो गया और जयद्रथ नजर नहीं आ रहा है। वह तो कृष्ण भगवान थे जिन्होंने माया से उस सूर्य को बादल से ढक दिया। बादल से ढक दिया तो ऐसा लगा कि अब सूर्यास्त हो गया, और जब देखा कि सूर्यास्त हो गया तो जयद्रथ सामने आ गया कि बोले अब तो सूर्यास्त हो गया, अब तो अर्जुन अग्निकुंड में प्रवेश करे और मर जाएगा। जब सामने आ गया उसी समय जो बादल था वो कृष्ण के माया से वो बादल छट गया तो सूर्य दिखाई देने लग गया। तो कृष्ण बोले कि अर्जुन अभी देखो सूर्यास्त नहीं हुआ है और ये जयद्रथ खड़ा हुआ, मार दे इसको। तो तुरंत अर्जुन ने तीर निकाला। अब जयद्रथ तो भागने की कोशिश किया लेकिन उसको मार दिया गया। तो वह तो कृष्ण थे जो कि अर्जुन को बचा लिए, नहीं तो वो भी उसी पुत्र के मोह में वो भी चला जाता। तो जो भी ज्यादा मोहग्रस्त रहेगा उसका नाश निश्चित है। दुनिया में अधिकांश व्यक्ति सब मोहग्रस्त हैं, इसीलिए सबका पराजय हो रहा है, कोई ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो भी ईश्वर की ओर जाता है वह मोहग्रस्त नहीं होता है, वो सिर्फ सत्ता से ही होता है। तो द्रोणाचार्य को पुत्र मोह हो गया, वो मेडिटेशन में बैठ गए और अर्जुन रथ, और उसी समय उसका द्रोणाचार्य का सिर काट दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई और कौरव सेना उस समय परास्त हो गई। लेकिन युधिष्ठिर ने क्या किया, झूठ तो बोला। यद्यपि वह हाथी मारा था लेकिन वह तो अंदर से तो जानता था कि ये तो अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र है उसके संबंध में प्रश्न किया गया, हाथी के संबंध में प्रश्न नहीं। इसलिए वह पूरा झूठ भी नहीं कह सकते और पूरा सत्य भी नहीं कह सकते। लेकिन दोष तो युधिष्ठिर को लग गया, क्योंकि अंदर से वो जानता था कि असली अश्वत्थामा तो नहीं मरा है, अर्थात वह एक झूठ ही माना गया। युद्ध को पांडवों ने जीत लिया और जब अंतिम समय आया पांडवों के मृत्यु के समय, तो सबके लाशों पर तो खैर उन्होंने राज्य को चलाया, सब पुत्र अनाथ हो गए और सभी महिलाएं विधवा हो गई और कठिन स्थिति में पांडवों को युद्ध चलाना पड़ा, उनमें भी फ्रस्ट्रेशन हो गया और अंत में जंगल चले गए साधना करने के लिए। और जैसे कि महाभारत की कथा कहता है, सभी स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे, स्वर्ग में हम पहुंचेंगे ऐसा। तो पांचों भाई जो थे और उसके साथ उनकी पत्नी थी द्रौपदी, वो और एक कुत्ता भी पीछे पीछे जा रहा था। जाते नहीं, कई बार लोग जाते हैं तो कोई कुत्ता भी पीछे पीछे चलने लगता है। जिधर आदमी जाते हैं कुत्तों को भी थोड़ा स्वामी भक्त होते, आदमियों को भी प्रेम करते, जहाँ मनुष्य जाते भीड़, कुत्ता भी उसके पीछे जाते। एक कुत्ता भी पीछे पीछे चलने लगा। जब चलने लगा तो रास्ते में एक एक करके सभियों की मृत्यु होती गई। युधिष्ठिर सबसे सामने चल रहा, उसके पीछे उसके भाई, उसकी पहले पत्नी द्रौपदी चल रही थी। तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई और मर गई। तो भीम ने पूछा कि भाई ये द्रौपदी कैसे मर गई, गिर गई मर गई? तो बोला कि वो द्रौपदी जो थी उसमें दोष ये था कि हम सभी उसके पति थे, सभी पांडवों की पत्नी थी, तो सभी पांडव पति थे, लेकिन वो सिर्फ अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी और बाकी पांडवों से उतना नहीं करते थे। उसने समदृष्टि नहीं रखा कि जैसे 5 पति है तो सबको समान प्रेम करना चाहिए, तो समानता नहीं थी, इसी दोष के कारण उसके गिर गए, मृत्यु हो गई। थोड़ी देर के बाद सहदेव मर गया। तो पूछा कि सहदेव क्यों मर गया, भीम ने सहदेव क्यों मर गया? तो बोला कि सहदेव को अपने तलवार चलाने का बड़ा घमंड था कि मैं सबसे अच्छा तलवार चलाने वाला हूँ। इस घमंड के कारण से उसकी मृत्यु हो गई। जहाँ घमंड आ जाते हैं मनुष्य में उसका पतन निश्चित होता है, उसकी मृत्यु हो गई। आगे चलते चलते नकुल भी गिर गया, वो भी मर गया।
भीम ने पूछा कि ये नकुल की कैसे मृत्यु हो गई स्वर्ग के रास्ते में? तो बोला कि उसको अपने रूप का बहुत ज्यादा घमंड था कि बहुत सुंदर हूं मैं, हैंडसम है। इसी रूप के घमंड के कारण से उसकी मृत्यु हो गई। आगे चलते चलते भी अर्जुन भी एक जगह गिर करके खत्म हो गया। अर्जुन, भीम ने पूछा कि भैया ये अर्जुन भी कैसे गिर गया, मर गया? तो बोला कि अर्जुन को अपने तीर विद्या पर, धनुष विद्या पर बहुत घमंड था कि मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धारी कोई नहीं है, इसलिए इसी घमंड के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद भीम भी गिरने लगा तो बोले मेरी भी क्या स्थिति, मैं भी गिर रहा हूं। तो बोले तुम्हें भी अपने शक्ति का बहुत ज्यादा घमंड था, इसीलिए तुम भी गिर रहे हो। तो चूंकि युधिष्ठिर तो पाक साफ थे, उनसे कभी गलतियां होती नहीं थे, उनमें कोई विकार था ही नहीं, वो बिल्कुल शुद्ध थे और पवित्र थे, इसीलिए वो स्वर्ग तक पहुंच गए। जैसे ही स्वर्ग के दरवाजे में पहुंचे तो इंद्र उनके स्वागत के सामने आ गया और बोले आइए युधिष्ठिर, स्वर्ग के राज्य में आपका स्वागत है। लेकिन ये कुत्ता नहीं आ सकता है, कुत्ता नहीं आ सकता है, कुत्ता को बाहर छोड़ो। तो युधिष्ठिर बोले कि ऑल द वे, मैंने पूरे रास्ते भर कुत्ते मेरे साथ ही आया, एक स्वामी भक्त जैसा, और अब मैं जब स्वर्ग में प्रवेश करूं तो मैं कुत्ते को कैसे छोड़ सकता हूं जो मेरा इतना वफादार है। इसलिए कुत्ते को भी आप स्वर्ग में आने की अनुमति दीजिए, और अगर कुत्ता को आप अनुमति नहीं देते तो मैं भी स्वर्ग में नहीं आता। तो यह इनका एक विशेष दृढ़ प्रतिज्ञता जब देखा गया तब समझ गए कि हाँ ये तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वो सबका कल्याण चाहते हैं। तो उसी समय जो कुत्ता वहां पर था मनुष्य का रूप धारण कर लिया और बोले कि मैं धर्मराज हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम क्या बोलते हो, लेकिन तुमने जब मुझे भी स्वर्ग में आने की अनुमति दिया तो मैं समझ गया तुम वास्तव में धर्म के तुम परिपालक हो। और युधिष्ठिर तो स्वर्ग में पहुंच गए। जब स्वर्ग में पहुंच गए तो बोले कि मेरे भाई लोग कहाँ हैं यहाँ पर, मेरी पत्नी मेरे भाई दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बोले कि वो लोग सब नर्क में हैं। बोले वो नर्क में है, मैं देखना चाहता हूँ मेरे भाई किस स्थिति में है। तो उनको नर्क दिखाया गया। तो नर्क में देखा तो उसे पांचों पांडव, उसकी पत्नी चिल्ला रहा है, हे भैया युधिष्ठिर हमको बचा लो बचा लो, यहाँ बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, हमको बहुत यातनाएं दी जा रही है यहाँ नरक में, हमारी रक्षा करो। तो युधिष्ठिर बोले कि मैं अपने भाइयों को छोड़ करके अकेले मैं स्वर्ग में नहीं रह सकता, इसलिए आप मुझे भी नरक में डाल दीजिए, मैं अपने भाइयों के साथ में रहूंगा। तो उसने वहां स्वर्ग का सुख भी उन्होंने तिरस्कार किया अपने भाइयों खातिर। इसी समय जो स्वर्ग का जो दृश्य है वो अदृश्य हो गया और पांचों भाई या पत्नी उसके अच्छे दिव्य वस्त्र के साथ वहां पर उपस्थित हो गए। तो युधिष्ठिर ने पूछे कि अभी आपने इसको नर्क में दिखा, अभी ये स्वर्ग में कैसे आ गए? तो स्वर्ग का जो राजा होते हैं इंद्र, उन्होंने कहा कि आपने महाभारत के युद्ध में जो झूठ बोल दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, इस झूठ के चलते आपको नर्क दिखाया गया, लेकिन वह दोष आपका अब दूर हो गया क्योंकि आपको तकलीफ मिल गया। उसे झूठ बोलने का जो फल है तकलीफ है उसको आप पा लिए, वो पाप कट गया, इसलिए अब यह नर्क के दृश्य हटा दिया गया। तो यह सत्य की शक्ति है कि हमेशा व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, सत्य में ही रहना चाहिए, तो सत्य की विजय होती है और सत्य परमात्मा का ही स्वरूप है। कहा जाता है महाभारत युद्ध में कि युधिष्ठिर का जो रथ है वो जमीन से 4 अंगुल चलता था, वो सत्य के प्रताप से, क्योंकि युधिष्ठिर इतना सत्यनिष्ठ थे कि उनके सत्य की शक्ति से उनका रथ जो है जमीन से 4 अंगुल चलता था। लेकिन जैसे उन्होंने झूठ बोला कि अश्वत्थामा हतो, अर्थात अश्वत्थामा मर गया, तो 4 अंगुल जो उसका रथ जमीन के ऊपर था वो जमीन पर पड़ गया क्योंकि झूठ हो गया। यह सत्य की शक्ति है। कहते हैं कि गौतम बुद्ध को जब रियलाइजेशन हो गया, अर्थात उनको जब अनुभूति हो गई, सत्य के साक्षात्कार हो गया, सत्य क्या है उन्होंने जब जान लिया, तो उस समय निर्विकल्प समाधि से जब वो बाहर आए तो वो सत्य को जान चुके थे। तो जब वो चलते थे तो जहां जहां पर बुद्ध का पैर पड़ता था वहां वहां पर कमल खिल जाया करता था। ये सत्य की शक्ति है, ये शुद्धता की शक्ति है। इसलिए व्यक्ति को सत्य में दृढ़ होना चाहिए, धर्म दृढ़ होना चाहिए, तो उनको परमात्मा का प्रेम मिलता है, परमात्मा की शक्ति मिलती है, वह व्यक्ति परमात्मा ही बन जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य को उतारना चाहिए, चाहे कितना भी मुसीबत है, तकलीफें है। हाँ, इसको एक प्रकार का परीक्षा समझ लो, परमात्मा का परीक्षा है कि इसको हम पार कर पाते कि नहीं पाते हैं।
परीक्षा समझ लेना चाहिए और उसमें उत्तीर्ण होने की कोशिश करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान मुझे शक्ति दो कि मेरा मन कभी असत्य को न जाए, मैं सत्य में जीऊं और सत्य में दृढ़ हो जाए, मेरी मृत्यु भी हो जाए लेकिन सत्य मुझसे नहीं छूटना चाहिए। तो सत्य की विजयी होती है। नमस्कार।